क्या आप जानते हैं कि एक वे समय है जिस समय परमेश्वर खुद इस धरती पर घूमने आते हैं। उस समय जो कोई भी प्रार्थना में होता है उसे अपार ज्ञान, बुद्धि, समझ और परमेश्वर का आशीष का अनुभव होता है। अब ये ऐसा कौन सा समय है जिस समय परमेश्वर खुद इस धरती पर आते हैं? इस बात को जानने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि बाइबल में समय को किस प्रकार से देखा जाता है। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं हिमांक। इससे पहले कि मैं वीडियो को और आगे बढ़ाऊं, आप हमारे इस जीसस इज लाइफ फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब जैसा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों को यहूदियों ने दो हिस्सों में बांट रखा था। पहला दिन के 12 घंटे और दूसरा रात के 12 घंटे। पर जब रोमी सरकार ने यहूदियों पर कब्जा किया, तब यहूदियों को रोमी सरकार के समय के अनुसार चलना पड़ा। अब रोमियों ने अपने समय को कुछ अलग प्रकार से बांट रखा था। रोमियों ने रात के समय को 4 पहरों में बांट रखा था। वे 4 पहरों को हम इंग्लिश में 4 नाइट वॉचेस भी कहते हैं। वो 4 पहर कुछ इस प्रकार से थे कि पहला पहर 6 बजे से 9 बजे तक होता था, और दूसरा पहर रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक, और तीसरा पहर रात के 12 से 3 बजे तक होता था, और रात का अंतिम पहर सुबह 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक होता था। अब इन्हीं 4 पहरों में से किसी एक पहर में यीशु मसीह पानी पर चल के अपने चेलों के पास उनसे मिलने आए थे, और उससे पहले वे पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। अब वे पहाड़ पर प्रार्थना क्यों कर रहे थे, ये हमें आगे पता चलेगा। और यहूदी रबी भी यहूदियों को सिखाते हैं कि परमेश्वर सुबह तड़के सवेरे इस धरती पर घूमने आते हैं। इस समय जो कोई भी प्रार्थना में होता है उसे बहुत ज्ञान, बुद्धि, समझ और परमेश्वर के आशीष का अनुभव होता है। अब ये समय है सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक का। ये रात का अंतिम पहर वे समय है जिस समय परमेश्वर खुद इस धरती पर घूमने आते हैं। अब अगर हम यहूदी रबियों की बात ना भी माने, तब भी बाइबल में इस समय के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। जैसे कि आप तो जानते ही होंगे कि अदन का बाग इस धरती पर था और उसमें आदम रहा करता था, और सुबह तड़के सवेरे यानी रात के अंतिम पहर सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में परमेश्वर आदम से मिलने इस धरती पर उतर आते थे। इस बारे में उत्पत्ति आयत 3 की 8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने सदोम और दोरा को भी सुबह तड़के सवेरे ही मारा था। परमेश्वर के तो दूत रात को ही पहुँच गए थे, पर परमेश्वर ने उन्हें सुबह के समय ही मारने का आदेश दिया था। और जब मिस्री लोग इज़राइलियों के पीछे पड़े थे, तब परमेश्वर ने इसी समय उनका नाश किया था और उनकी जान बचाई थी। इस बारे में निर्गमन आयत 14 के 24 में लिखा है, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। यशाया भविष्यवक्ता ने ये जान लिया था कि परमेश्वर सवेरे हमें जगाता है ताकि शिक्षा दे सके। यशाया आयत 50 के 4 में लिखा है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। इसीलिए यीशु मसीह सुबह के समय प्रार्थना करते थे। वे पूरी रात प्रार्थना करते थे और सुबह के समय इस पहर में अपनी प्रार्थना खत्म करते थे। इस बारे में मुरकुस आयत 1 के 35 में लिखा है, और भोर को वह दिन खिलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस समय इस धरती पर घूमने आते हैं। आप किसी भी देश में हो, किसी भी जगह में हो, आप
परमेश्वर से मिलने के लिए ये एक समय है। इस समय परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर ने इंसानों को इसीलिए बनाया क्योंकि वे इंसानों से अपना रिलेशनशिप्स बनाना चाहता था। वो इंसानों से दोस्ती करना चाहता था, इंसानों के साथ समय बिताना चाहता था। इसीलिए उसने इंसानों को बनाया और वे इंसानों से मिलने इस तड़के सवेरे रात के अंतिम पहर में इस समय उस धरती पर उनसे मिलने आता है। और उस समय जो कोई भी प्रार्थना में होता है उसे परमेश्वर के होने का अनुभव जरूर होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, बीमारी हो, आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हो, तो आप एक बार सुबह इस समय प्रार्थना जरूर कीजिए। इस समय परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आपको एक समय देता है। वो चाहता है कि आप उस समय उठें और उससे बातें करें। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्या आप अपने कल की अपॉइंटमेंट को छोड़ना चाहेंगे? जी नहीं, आप कल के अपॉइंटमेंट में ज़रूर परमेश्वर से बातें कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।